जय श्री राम मित्रों। मैं पतंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज कुछ बातें हम यीशु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दरअसल यीशु शुद्ध तुरीय चेतना की अवस्था को इन्होंने प्राप्त कर लिया था और ये हमारे सनातन धर्म का अध्ययन इन्होंने किया और ये आदि शक्ति तक पहुंचने का इन्होंने मार्ग हासिल लगभग किया। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत इनके बारे में जानेंगे। यीशु मसीह चेतना की अवस्था यानी कि शुद्ध शिव तुरीयातीत, ये चेतना की अवस्था है। 16वीं अवस्था के नाम से जाना जाता है इसको। उस अवस्था के एक ऐसे प्राणी हैं यीशु मसीह, जो कटे हुए शरीर के अंगों को भी पल भर में पुनर्जीवित कर सकते थे। वे अपने स्थूल भौतिक शरीर के साथ अन्य रूपों में रूपांतरित हो सकते थे। यदि आप किसी नियमित श्री विद्या साधक से उनके नाम की ऊर्जा का अनुभव करने के लिए कहें, तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यीशु बहुत दूर है। यीशु नाम ही एक ऐसे परम मान सत्ता का प्रतीक है जिसे स्थूल भौतिक पदार्थ पर लगभग पूर्ण महारत प्राप्त है। उन्होंने व्यावहारिक रूप से स्वयं को मरने दिया और फिर अपने पूरे शरीर को पुनर्जीवित किया और वे विभिन्न आयामों में यात्रा करते हैं। यीशु मसीह के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अर्थ क्या है। वे आपके भीतर है और अंतरात्मा और चिदात्मना यानी कि आत्मा और आध्यात्मिक के एकाकीकरण का प्रतीक है। एकीकरण का प्रतीक है। वह श्री विद्या के एक ऐसे साधक के समान है जिन्होंने हादी, कादी और कुछ हद तक सादी में भी महारत हासिल करी है। दरअसल हादी, कादी और सादी ये विद्याओं के नाम हैं जो बहुत ही उच्च अवस्था में जब कोई मनुष्य पहुंचता है तो इन विद्याओं का ज्ञान हासिल करता है। वल्लर ने इससे कहीं अधिक अधिक महारत प्राप्त की थी। वल्लर जो कि यानी मतलब शिव की उच्च अवस्था जिन्होंने प्राप्त की। नटराज, शिव के नटराज रूप को जिन्होंने प्राप्त किया था, वो श्री वल्लर देव, जिन्होंने साधना करके जो है यहाँ तक पहुंचे थे वो। लेकिन यीशु उनके बहुत करीब है। जैसा कि मैंने कहा, यदि आपका एक हाथ कट जाए तो यीशु पल भर में आपका पूरा हाथ फिर से उगा सकते हैं। स्थूल भौतिक जगत में ऐसा केवल वही कर सकते हैं जिनके पास शासन करने का अधिकार यानी कि सादी विद्या का ज्ञान हो और सादी साधक पहले से ही अति मानसिक स्तर पर होते हैं और दूसरों के शरीर से कटे हुए अंगों को पल भर में फिर से उगा सकते हैं और अन्य अकल्पनीय कार्य कर सकते हैं। स्थूल भौतिक जगत पर जितनी अधिक महारत होती है, व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति और महानता उतनी ही अधिक होती है। स्थूल भौतिक पदार्थ पर शासन करने के लिए असाधारण आध्यात्मिक महानता की आवश्यकता होती है। यदि आप यीशु का अनुसरण करते हैं, तो आप यानी कि स्वयं की पूजा कर रहे हैं। यह वल्लर देव के समान स्तर पर तो नहीं होगा, लेकिन उसके बहुत करीब है। जब कोई मनुष्य प्रारंभिक सादी स्तर पर होता है, तो वह यीशु के समान ही दिखता है। दरअसल ये सब्जेक्ट बहुत ही गहन है। इस सब्जेक्ट में कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये सत्य है कि यीशु मसीह ने जो है चेतना की उस अवस्था को हासिल किया था, जिस अवस्था में वो शरीर के कटे हुए अंगों को फिर से
जीवित कर सकते थे। दरअसल हमारा सनातन बहुत ही परिपक्व है। हम इस सनातन में इतनी विद्याएं हैं कि परम ज्योति को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ही गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता है। हम अभी 10 महाविद्याओं में ही फंसे रहते हैं। 10 महाविद्याओं से फिर कभी कोई व्यक्ति ऊपर जाता है, तो उसे पता चलता है कि हादी कादी सादी विद्याएं क्या होती हैं। उसके ऊपर जाता है तो परम शिव, नटराज शिव, कामेश्वर शिव, फिर ये पता चलता है। फिर कहीं जाके फिर जो है हमें शक्ति की साधना करनी होती है, फिर हमें आदि शक्ति का मार्ग पता चलता है। तभी कहते हैं कि ये मनुष्य का जीवन जो है मुक्ति के लिए अनेकों स्टेप में विभाजित है। मतलब कि आपको अनेकों जन्म लेने पड़ेंगे। आप अगर बिना इच्छा के भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब भी आपको जन्म लेना पड़ेगा अपने मोक्ष के लिए, क्योंकि मोक्ष इतना आसान नहीं है। हमें इन सब ज्ञान से गुजरना पड़ता है। इनको हमें इन ज्ञान की अनुभूति हमें लेनी होती है। हमें चेतना की परम अवस्था को प्राप्त करना होता है, तभी हम परम ज्योति की तरफ बढ़ सकते हैं, तभी हम उनमें समाहित हो सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।